नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। वडनगर का ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शैतान सिंह निनामा उज्जैन में लोकायुक्त कार्यालय के बाहर ही 20,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप हो गया। पाली हाउस में उच्च कोटि की सब्जी उगाने पर शासन से मिलने वाली 4,20,000 रुपए की सब्सिडी पास करने के एवज में वह किसान से 15% राशि 63,000 रुपए बतौर घूस मांग रहा था। इसके लिए किसान से 8 महीने से दफ्तर के चक्कर लगवा रहा था। वडनगर के मलौड़ा गांव निवासी फरियादी राहुल पाटीदार ने बताया कि 50,000 रुपए में बात पकी हुई थी। 20,000 रुपए एडवांस राशि लेते उज्जैन में ट्रैप हुआ। राहुल ने लोकायुक्त एसपी से शिकायत की थी। उनके भाई परमानंद पाटीदार से घूस की मांग की जा रही है। निनामा ने 20,000 रुपए लेकर पाटीदार को उप संचालक उद्यानिकी पीएस कनेल के कार्यालय में बुलाया गया। कल से भी आवेदक की चर्चा कराई। वह कहा कि आपका काम 2 से 3 दिन में हो जाएगा। कल ने पाटीदार को निनामा से मिलने को कहा। निनामा ने पाटीदार को लोकायुक्त कार्यालय के सामने बुलाया। लोकायुक्त के डीएसपी तालार ने बताया कि उप संचालक उद्यानिकी कनेल की भूमिका की संदेह के घेरे में प्रतीत हो रही है। उनसे पूछताछ की जाएगी। ये वडनगर के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री शैतान सिंह निनामा हैं, जिन्होंने ग्राम मलौड़ा तहसील वडनगर के 2 आवेदक हैं, राहुल पाटीदार और उनके कज़िन हैं परमानंद पाटीदार। ये दोनों उन्नत कृषि करते हैं, जिसमें कि सब्जी की खेती पॉली हाउस में की जाती है, जिसके अंतर्गत शासन की योजना के अंतर्गत इनको सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी दोनों की मिला के 4,20,000 रुपये की सब्सिडी दोनों कज़िन भाइयों के खाते में आना थी, जो कि मार्च से ही इन्होंने आवेदन उसके पहले से ही कर रखा था, लेकिन वो सब्सिडी अभी तक नहीं आई थी। और वो सब्सिडी इनके खाते में डालने के लिए 15% कमीशन की मांग रिश्वत के रूप में श्री निनामा द्वारा की जा रही थी। तो इनकी शिकायत का सत्यापन कराया गया तो 15% 63,000 होते हैं, लेकिन ये 50,000 रुपये लेने पर सहमत हो गए निनामा जी, जिसमें से आज 20,000 रुपये 26 तारीख को देना तय हुआ और 30,000 रुपये तब देना थे जब सब्सिडी खाते में आनी थी उस तारीख को। तो आज 20,000 रुपये की प्रथम किस्त लेकर इन्होंने ये वडनगर पहुँचे। तो वडनगर से उन्होंने कहा कि मैं कनेल साहब के पास मीटिंग में हूँ, तो आप यहाँ आ जाइए, मैं साहब से भी मिला देता हूँ। तो फिर ये आवेदक और हम लोग यहाँ आए कनेल साहब के ऑफिस। कनेल साहब से भी बात की। कनेल साहब ने इनको बताया कि 5-7 दिन में 2-4 दिन में आपके सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी, आप निनामा जी से बात कर लो। तो निनामा जी से जब बात करी तो वहाँ पे जाके उन्होंने रिश्वत की राशि कोठी के सामने अपनी कार के पास इनसे ग्रहण करी। जैसे इन्होंने रिश्वत की राशि ली, हमने उनको पकड़ लिया। तो कितने आरोपी इसमें बनेंगे आपके? इसमें आरोपी निनामा जी तो हैं ही। अब कनेल साहब की भी जो जांच की जाएगी इसमें भूमिका की, और संभवतः उनको भी आरोपी बनाया जाए। कनेल साहब यहाँ उप संचालक हैं उद्यानिकी के, जिला उज्जैन के हैं। मैं किसान हूँ और पॉली हाउस में उच्च कोटि सब्जियों की खेती हम कर रहे हैं। विगत 4 साल से, मतलब 2018-19 से हमारी पॉली हाउस के अंदर फसल पर अनुदान मिलता है। अनुदान एक ही बार प्राप्त होता है, जिसका आवेदन हमने उद्यानिकी विभाग में किया था। तो पिछले 4 सालों से हम अनुदान के लिए लगे हुए, लेकिन हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसी एवज में हम यहाँ पर मिलने आए थे सर से, निनामा जी से। तो सर ने हमको ऐसा बताया कि आप दोनों भाई, हम 2 भाई हैं, दोनों भाई का मिला के कुल 4,20,000 का अनुदान है, जिसका 15% आपको हमको देना होगा फसल सब्सिडी पे। क्या कितनी राशि आपसे मांग की थी? कितनी आपने पहली किस्त में देना चाहिए? इन्होंने कुल मांग 63,000 रुपये की थी, और बात ये हुई थी कि हम 20,000 रुपये की पहली किस्त देंगे, बकाया जो राशि है वो आवंटन मतलब खाते में डालने के बाद दी जाएगी। निनामा जी ने हमको वडनगर बुलाया था। उसके बाद हम वडनगर आए। वडनगर पहुंचने के बाद महोदय ने हमको बताया कि आप उप संचालक उद्यान कार्यालय कोठी पैलेस वडनगर पर आ जाइए, अपन यहीं पर बात करेंगे। बात करने के बाद इन्होंने जो राशि की डिमांड की थी 20,000 रुपये, उन्होंने हमको राशि लेके आयुक्त कार्यालय के सामने बुलाया और वहाँ पर उन्होंने हमसे 20,000 रुपये की राशि ली। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टुडे न्यूज।